जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना कि आपने मुझे ये मौका दिया अपनी प्यारी संगत से रूबरू होने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हम सब जानते हैं, गुरु बिन कोर अंधार, गुरु बिना समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न पावे। तो जैसे हमें गुरु महाराज मिले हैं, परमात्मा मिले हैं, भगवान मिले हैं, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, हम सारी संगत बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरु रूपी भगवान मिले हैं। और अभी जैसे कि अलग अंकल ने सत्संग किया है, उसमें से बहुत सारी बातें मुझे लगा जैसे वो मेरे मन की बातें कर रहे हैं, बिकॉज मैं बहुत बातों में रिलेट कर पा रही थी उनसे। जैसा जैसा उन्होंने बोला कि हम लोगों की शायद आंखों में पर्दा पड़ गया था, हम सब कुछ गुरुजी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, हमारे सामने सब कुछ हो रहा था, सब मिरेकल्स हो रहे थे, लेकिन न जाने क्यों हम इतने अनजान बने बैठे थे, या हम लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी कि हम गुरु रूपी भगवान को देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। मे बी जैसे अलग अंकल बोल रहे हैं, शायद वो चाहते होंगे कि ऐसा ही हो, नहीं तो वहां पे पता नहीं कितनी लाइनें या कितनी संगत इकट्ठी हो जाती, जैसे उनको पता लगता कि ये तो महाशिव के रूप हैं। सो वंस अगेन आई विल थैंक गुरुजी कि इस पैंडेमिक में उन्होंने पूरी संगत पे अपना प्रेम रूपी हाथ रखा हुआ है और हमारी इतनी बड़ी संगत को गुरुजी ने बचा के रखा है। हाँ जी, तो अब मैं आपसे बताऊंगी। सबसे पहले हमारी मुलाकात गुरुजी से 1995 में हुई, जब गुरुजी जालंधर वाले मंदिर में होते थे। जैसे हम सब जानते हैं, उस टाइम काफी कम संगत होती थी, और जैसे कोई बताता था हम इन गुरुजी के पास गए, तो किसी ना किसी के थ्रू हम लोग गुरुजी के पास जाते थे। तो सबसे पहले मेरे बड़े ब्रदर का जाने का मौका मिला उन्हें, और वो गए जब, तो गुरुजी तब आराम से संगत से बैठ के बातें करते थे। तो सबसे पूछते थे कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उन्होंने पूछा कि ਤੁਹਾਡੇ मम्मी डैडी का नाम की है। तो मेरे ब्रदर ने बताया मेरे डैडी का नाम, मम्मी का नाम। तो गुरुजी ने बोला कि तू उन्होंने ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आई अगली बार। नाउ वी बिलोंग टू अ सिख फैमिली, एंड उस टाइम ऐसा ही जैसे सिख धर्म में माना जाता था, सिवाय गुरु ग्रंथ साहब के हम लोग किसी के आगे मत्था नहीं टेकते थे। सो कुछ समय तक तो मेरे ब्रदर ने मम्मी डैडी को नहीं बताया कि मैं कोई गुरुजी के पास जा रहा हूँ। पर जब बार बार जब वो जाने लगे और गुरुजी बार बार उन्हें पूछने लगे कि डैडी को लेके आओ, मम्मी डैडी को लेके आओ, तो उन्होंने आके फिर मम्मी डैडी को बोला कि मैं ऐसे एक गुरुजी के पास जाता हूँ और वो आप लोगों को बुला रहे हैं। तो मम्मी ने बोला ठीक है, इसमें किसी महापुरुष से मिलने में क्या हर्ज है, ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी ना, तो हम चलते हैं। ये लोग उस टाइम, मम्मी डैडी अभी भी मेरे चंडीगढ़ में रहते हैं। तो वहां पे वो गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने मेरे डैडी को, खैर गुरुजी तो जानी जान है, हम लोगों का जन्मों जन्मांतर का उनसे रिश्ता है। गुरुजी तो हर इंसान को, हर रूह को, हर सोल को पहचानते हैं। हम लोग हैं जो गुरुजी को पहचानने में हमने बहुत भूल करी। तो उन्होंने डैडी को पहचाना इसलिए कि डैडी जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, उसी ऑफिस में गुरुजी भी जाते थे। उनके साथ शायद चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट में डैडी का ऑफिस था, और वो गुरुजी भी किसी ना किसी को मिलने शायद कहीं जाते थे। तो डैडी ने गुरुजी को देखा हुआ था, तो डैडी ने भी पहचान लिया कि ओ गुरुजी, आप तो हमारे ऑफिस में आते थे। तो गुरुजी ने बोला हाँ हाँ मैं आता था। और फिर गुरुजी ने कुछ नाम पूछे डैडी से कि ये फला फला भी आपके ऑफिस में काम करता था, वो कहाँ है। तो डैडी ने बोला जी एक दो, तो डैडी ने बोला जी वो तो रब नू प्यारे हो गए, मतलब वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसे करके उनका गुरुजी का डैडी से डिस्कशन हुआ। फिर क्योंकि मेरे डैडी इज अ वेरी सिंपल मैन, वो सिवाय लाइक गुरुद्वारे के मत्था टेकने के कहीं किसी चीज में बिलीव नहीं करते। पर गुरुजी ने फर्स्ट टाइम ही डैडी को डिवाइन प्रसाद से ब्लेस किया, और जैसे वो उनके पास आया, वो डिवाइन प्रसाद, वो एक बहुत बड़ा पिन्नी का फॉर्म होता था, और इतना गरम कि उन्होंने डैडी के हाथ में रख दिया, और डैडी के हाथ ऑलमोस्ट जल गए कि इतना गरम था वो। और फिर उन्होंने बोला कि आप ये प्रसाद
3/4 आप संगत में बांट दीजिए और 1/4 आप अपने पास रखिए। और जब भी कभी कोई मुसीबत हो, कुछ है, तो आपके पास ये प्रसाद है। और उस प्रसाद से इतनी खुशबू आ रही थी गुलाब की, जैसे किसी ने पूरा पूरा का पूरा गुलाब का कोई कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म उसमें उड़ेल दिया हो। इतनी खुशबू उसमें, इनफैक्ट इतनी होती थी कि वो जो प्रसाद पड़ा होता था वो 6-6 महीने भी आप देखें, 7 महीने भी देखें, तो जिस चीज में हम रखते थे, टिश्यू में रख के, जैसे पर्स में रख लिया, तो वो खुशबू जाती नहीं थी, वो खुशबू वैसी की वैसी ही होती थी। तो उन्होंने उन्हें वो प्रसाद दिया और फिर उन्होंने बोला चलो तोड़ियां 7 पीढ़ियां, मतलब आपकी 7 जनरेशन मैंने तार दी। तो अभी आप फर्स्ट टाइम वैसे भी कहीं जाएं तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें आपके जैसे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, आप बिलीव नहीं करते जब तक आपके साथ कुछ होता नहीं। तो उन्होंने फिर पूछा उनसे कि आपके घर में कौन कौन है, आपके कितने बच्चे हैं। तो वी आर 5 ब्रदर सिस्टर्स। एक मेरा ब्रदर वो जा ही रहा था वहां बड़ा, तो सबके नाम पूछे गुरुजी ने। और फिर उन्होंने बोला अच्छा डॉली शम्मी नु बुलाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कह देंगे। तो हम लोग तो जैसे दिल्ली में रहते हैं, तो मम्मी ने कहा ठीक है ये लोग पता है कहाँ आएंगे, ये हम लोग बोल देंगे उनको। तो मम्मी ने हमें बताया कि हम ऐसे गुरुजी के पास गए थे और वो आप लोगों को बुला रहे हैं। तो एज यूजुअल उनको पता था हमारा रिप्लाई क्या होगा कि ठीक है हम जब कभी उस तरफ गए तो हम गुरुजी को मिल लेंगे। अब मम्मी डैडी का आना जाना शुरू हो गया गुरुजी के पास, क्योंकि गुरुजी एक बार कोई भी उनके पास जाता था वो गुरुजी के प्यार में ऐसा बन जाता था, कुछ ऐसी कशिश होती थी कि वो बार बार गुरुजी के पास जाना चाहते थे। और गुरुजी इतना प्यार करते थे अपनी संगत को, मतलब उन पे जान छिड़कते थे गुरुजी। तो उन्होंने मम्मी डैडी ने उनके पास जाना शुरू कर दिया और उन्होंने हर बार गुरुजी ने बोलना शुरू करा कि डॉली शम्मी नु बुलाओ, डॉली शम्मी नु बुलाओ। तो एक बार मम्मी बहुत एम्बैरेस हो गए, मम्मी ने बोला कि गुरुजी ਅਸੀਂ ਤਾਂ कह के थक गए, तुसी आप पे ही बुला लो। मीनिंग कि आप अपने आप बुला लो, हम तो उनको परेशान हो रहे हैं बोल बोल के। अब उस टाइम मेरे शम्मी अंकल वाज रीडिंग न्यूज, दूरदर्शन पे न्यूज होती थी उनकी, और कहीं बाहर जाने से पहले हम लोगों को उनको लिख के देना पड़ता था कि मैं इन दिनों में दिल्ली में नहीं हूं, तो ताकि वो कभी न्यूज ना लगाए उनकी उन दिनों में। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। गुरुजी ने जब बोला मम्मी को कि ठीक है, तो गुरुजी का हमें मैसेज मिला। ऑफ कोर्स उनका हुक्म हमारे मन में आया, दिल में आया कि हमें जरूर जाना चाहिए गुरुजी के पास। तो खैर हम लोगों ने ट्रेन बुक करी और हम लोग वहां के लिए रवाना हो गए। वहां पे मम्मी डैडी हमको स्टेशन पे लेने आ गए और हम गुरुजी के वहां मंदिर चले गए। अब जो जो लोग गए हैं वहां पे जलंधर मंदिर में, आपको पता है कि हम एंटर करते थे साइड से, लॉबी से, और लेफ्ट में पहले किचन आता था और फिर उसके बाद ड्राइंग रूम का एक तरफ रास्ता था और राइट साइड पे बेडरूम्स होते थे। तो हम लोग अंदर गए, अंदर जाके बैठ गए। वहां जब तक अभी गुरुजी बाहर नहीं आए थे कमरे से अपने, तो मुझे प्यास लगी। मैंने बोला मम्मी मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही है। तो मम्मी कहती चल मैं तेरे साथ चलती हूँ किचन में। मैं क्या नहीं आप बैठे रहो, मैं खुद चली जाती हूँ। मैं किचन में आई, मैंने वहां पानी पिया। शायद कोई था या नहीं था, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज वैसे भी संगत बहुत कम होती थी। और जैसे ही मैं बाहर निकली किचन से तो गुरुजी अपने बेडरूम से बाहर आए। मैंने तो गुरुजी का स्वरूप देखा हुआ था, सो आई न्यू गुरुजी कैसे दिखते हैं। तो मैंने झुक के गुरुजी के पांव छुए और गुरुजी मुझे देख के स्माइल करके कहते डॉली आ गई तुम। और मैं इधर उधर देख रही हूँ कि मेरे साथ ना मम्मी है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, नोबडी हैज इंट्रोड्यूस्ड मी। तो गुरुजी को कैसे मालूम मेरा नाम। खैर एनीवे वो अपना स्माइल, जैसे उनकी थोड़ी नोटी सी स्माइल करके अपना अंदर जाके बैठ गए गुरुजी। और वहां बैठे, फिर मम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, गुरुजी मेरी बेटी है डॉली, शम्मी ने। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ बड़ी चंगी कुड़ी है। आई टोल्ड हिम बिकॉज माई ऑफिशियल नेम इज दीपेंद्र कौर, सो ही सेड ओ हाँ दीपेंद्र कौर डॉली बड़ी चंगी कुड़ी है। एंड देन ही आस्क्ड कि व्हाट डू वी डू। तो मेरे हस्बैंड ने तो बोला कि जी गुरुजी मैं न्यूज पढ़ रहा। और देन व्हेन ही सेड न्यूज पढ़ रहा है, तो गुरुजी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, अबाउट पॉलिटिक्स, एज इफ यू आर पेइंग अ विजिट। यू नो आप कहीं किसी को मिलने जाते हैं फर्स्ट टाइम, सोशल विजिट पे करते हैं, तो जैसे जनरल कोई बात पूछते हैं आप क्या करते हो जी, कहाँ रहते हो, इट वाज समथिंग लाइक दैट।
So he told him कि I do this. Then he asked me कि what do you do? I said Guruji I am very fond of singing. तो गुरुजी ने बोला अच्छा चल फिर कुछ सुना दे. Now I was taken aback because I said मैं तो ऐसे प्रिपेयर करके आई नहीं थी कि मैं गाना गाऊंगी. मैंने कहा गुरुजी मैं तो कोई डायरी भी नहीं लेके आई, मैं तो ये सोच के ही नहीं आई थी कि मुझे कुछ गाना है. तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं सुना दे कुछ भी जो भी याद है. तो माय हस्बैंड प्लेज वेरी गुड बीट ऑन, जैसे उनको ब्रीफ केस मिल जाए या टेबल मिल जाए, नॉट के तबला बजाना है उन्होंने, बट वो बहुत अच्छी बीट संगत करते हैं, कुछ भी मिल जाए उनको सरफेस. तो उन्होंने किसी को बोला कि मुझे ब्रीफ केस मिल जाएगा, तो ब्रीफ केस आ गया. तो शम्मी जी ने अपनी बीट देनी शुरू कर दी और मैंने गाना शुरू किया. नेचुरली मैंने शब्द अपनी तरफ से सोच सोच के गाने शुरू किए. अब शब्द मुझे पूरे याद भी नहीं थे. मैंने कहा गुरुजी मुझे तो पूरे याद नहीं, कहते कोई बात नहीं. तो मैंने थोड़े थोड़े आधे आधे शब्द गाती रही, जैसे एक अंतरा एक स्थाई, लाइक दिस आई वाज सिंगिंग. तो कुछ मैंने शब्द गाए, फिर गुरुजी मुझे हर बार थोड़ा सा गाऊं, फिर बोले और सुना दे और सुना दे और सुना दे. सो आई केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो शब्द भी सुना दिए, भजन भी सुना दिए. देन उसके बाद ऐसे गुरुजी अब तो मुझे सिर्फ फिल्मी गाने याद है. तो गुरुजी कहते तू वही सुना दे. सो देन आई स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स, लाइक उसमें भी मैं चुन चुन के गा रही थी, जैसे तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, समथिंग लाइक दैट. सो एंड ऑल्सो आई रियलाइज कि मेरा बेटा उस टाइम कोई, आई थिंक ही वॉज अबाउट 3 years और समथिंग. तो नेचुरली जब आपका बेटा इतना छोटा है तो आप उतना रियाज कर नहीं पाते, आप उतना सिंगिंग में बहुत ज्यादा नहीं कर पाते. तो आई थिंक दिस वॉज हिज वे ऑफ मेकिंग मी प्रैक्टिस म्यूजिक, कि मैं काफी देर तक गाती रही उनके सामने. सो एंड ऑल्सो अनदर थिंग कि मुझे हमेशा म्यूजिक को मैंने एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया है. आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि अगर आप म्यूजिक जब आप गाते हैं तो आप टोटल कॉन्सेंट्रेशन से गाते हैं और आपका सीधा आई थिंक तार एक ऊपर जुड़ती है भगवान के साथ, विच आई ऑलवेज फेल्ट म्यूजिक हैज दैट क्वालिटी. जिसमें मेडिटेशन आप करेंगे तो उसमें भी आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है. तो म्यूजिक में मुझे हमेशा लगता था कि म्यूजिक आपको एक बहुत अच्छे से भगवान के साथ जोड़ता है. सो विच प्रोबेबली गुरुजी अंडरस्टूड इन मी, एंड दैट इज वाई फॉर हिम कि फिल्मी गाने हो कुछ भी हो, म्यूजिक इज म्यूजिक, म्यूजिक इज डिवाइन. इसलिए उनको मेरी ये, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि हमें पता है, हमने किसी को बताया नहीं, लेकिन गुरुजी आपके मन की अंदर की बात सब समझ लेते थे. इनफैक्ट गुरुजी की मुझे लगता था आईज वर लाइक एन एक्सरे. आई मीन दैट इज एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. इट वॉज लाइक एन एक्सरे कि आपके मन का, आपका बॉडी का, वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव, वेदर यू हैव अ प्रॉब्लम, आपका दिल कैसा है, वो सब जान लेते थे. तो उनके सामने आप कुछ भी एक्टिंग या कुछ वो नहीं कर सकते थे, बिकॉज गुरुजी आपको पूरा अंदर से जानते थे आपके मन में क्या चल रहा है. सो दैट वॉज आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू हिम. उसके बाद मैंने सोचा था मैं गुरुजी को, आई हैड अ प्रॉब्लम, गायनेक प्रॉब्लम थी मुझे, कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम थी. तो मैंने सोचा था मैं कुछ बोलूंगी नहीं गुरुजी को, अगर गुरुजी जाने जाना है तो वो समझ जाएंगे. तो मेरे पता नहीं मैंने क्या गुरुजी की शख्सियत थी कि मैंने उनको बोल दिया कि गुरुजी आई हैव दिस प्रॉब्लम. तो गुरुजी ने बोला अच्छा चल मैं तेरा फिर उन्हें ऑपरेशन कर देना है. नाउ आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर्स. तो मैंने कहा अगर मैंने ऑपरेशन ही कराना था तो मैं डॉक्टर के पास जाती, अब ये क्या करेंगे. मैं रिमेम्बर दिस वॉज माई फर्स्ट विजिट. और इतना हमें अब तो जैसे हर किसी को मालूम है कि गुरुजी कितना कल्याण करते हैं, उस टाइम हमको नहीं मालूम था. तो गुरुजी ने बोला चल मैं तेरा ऑपरेशन कर देना है. और उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करो, पान के पत्ते मंडरा लीजिए 51 रुपीज की. तो मेरा ब्रदर जाके पान के पत्ते ले आया. नाउ आई हैड दिस कॉन्सोलेशन कि चलो माय फैमिली इज विद मी, माय पेरेंट्स आर देयर, माय हस्बैंड इज देयर, माय ब्रदर इज देयर. तो अगर कुछ हो रहा तो सब सामने है. तो एनीवेज गुरुजी ने मुझे बोला एक रूम में डायरेक्ट करा कि आप इस रूम में चले जाओ. उस रूम में मैं गई तो वहां पे 2-3 आंटीज थी. सो आई फेल्ट गुड, आई से चलो कोई तो है इधर. तो मैं भी वहां जाके लेट गई. तो गुरुजी आए, उनके पास एक स्पून था विद अ वेरी लॉन्ग हैंडल, और मैं जैसे लेट गई और मेरे पेट के ऊपर उन्होंने एक जगह पे जोर से प्रेस करा, कहते इत्थे दर्द है. मैं क्या हाँ जी गुरुजी. तो उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा आई लिफ्टेड माय शर्ट, तो उन्होंने वो पत्ते मेरे पेट पे स्प्रेड कर दिए हॉरिजॉन्टली कि चल तेरा ऑपरेशन हो गया. सो आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज कि
कुछ किया नहीं, ऐसे कोई ऑपरेशन होता है? हम लोगों का जो ब्रेन है ना, हमारा माइंड है, वी डोंट एक्सेप्ट दीज थिंग्स, हम लोग रीजनिंग बहुत करते हैं। और खैर उन्होंने बोला जी तुम्हारा ऑपरेशन हो गया और अब थोड़ी देर में उठ के आ जाना। तो मैं बाहर आ गई और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो सारे पत्ते हैं इनको आप जल प्रवाह कर देना जाते हुए। तो हम लोग चंडीगढ़ चले गए थे रात को वापस मम्मी डैडी के पास। तो उस टाइम भी गुरुजी जो उनके पास संगत आती थी, कोई लुधियाना से आती थी, कोई जालंधर से आती थी, कोई गोबिंदगढ़ से आई है, कोई चंडीगढ़ से आई है, तो गुरुजी सबको इकट्ठा भेजते थे। कई जैसे कभी बोलते थे चलो जी चंडीगढ़ से संगत हुन तुसी चलो। सो हम लोग सारे इकट्ठे निकलते थे जितने भी होते थे। एंड देन लुधियाने वाली संगत हुन चलो, जलंधर वाली हुन जाओ, ऐसे गुरुजी इजाजत देते थे। हम अपनी मर्जी से वहां से वापस नहीं आ सकते थे, गुरुजी इजाजत देते थे। सो दैट वाज आवर फर्स्ट विजिट एट गुरुजी's place. Now we also started going to Guruji after that. So second time when I went, he told me कि I have to repeat that process again. तुम्हारा ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा. So again that operation was done, and then he told me जाओ जाके बाहर सैर करके आओ. So I went out, took a stroll, came back. Then he said चल हो गया तेरा ऑपरेशन, बनाता तेनू 16 साल दी जवान, जा जाके अल्ट्रासाउंड करा ले. So ऐसे ठीक है वो भी करा लूं जी जब मौका मिलेगा, जैसे हमारे मन में कि ठीक है अब डॉक्टर के पास तो जाना नहीं, जब प्रॉब्लम होएगी तो चले जाएंगे. अच्छा देन अनदर वेरी स्ट्रेंज थिंग, गुरुजी टू दिस डे मुझे इस बात का आंसर नहीं मिला. गुरुजी के पास एक छोटी सी पॉकेट डायरी होती थी और हर बार हम जाते थे तो गुरुजी बोलते थे अपना इधर नाम, एड्रेस, फोन नंबर लिख दे. एंड वी यूज्ड टू राइट दैट. एंड आई डोंट नो हाउ एवरी टाइम ही यूज्ड टू टेल अस कि एड्रेस नाम लिख दो. सो मे बी आई डोंट नो इट वाज सम वे ऑफ क्योरिंग अस, या हमारे कोई कर्म काटते थे गुरुजी, क्या ना जाने करते थे वो, अब ये तो गुरुजी जाने. तो ऐसे हमारा उधर काफी आना जाना हुआ. एक बार और बड़ी मजेदार बात हुई कि हम गुरुजी के पास गए हुए थे और जैसे उन्होंने रात को छुट्टी दी, एक बार तो हमें छुट्टी नहीं दी, उन्होंने बोला था कि आप आज इधर ही रुकोगे, आपकी मम्मी डैडी चले जाएं. और हमको किसी अंकल के घर भेजा था कैंट एरिया में, कर्नल अंकल के घर, और हम रात को वहां रुके थे. और नेक्स्ट डे अगेन गुरुजी हैड टोल्ड अस कि तुम हमें मिलने आओगे. मिले थे. और एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए चंडीगढ़ और कल सुबह फिर से आ जाना 8 बजे. तो हमने बोला गुरुजी कहीं जाना है? तो उन्होंने बोला हाँ हम लोग दिल्ली जाएंगे. अगर आप अब ज्योग्राफी देखें तो अगर हम जलंधर से चंडीगढ़ जाएंगे तो चंडीगढ़ से दिल्ली जाना इज बेटर एंड कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू जलंधर एंड जलंधर टू दिल्ली. तो हमने बोला गुरुजी हम आपको अंबाला में मिल लेंगे क्योंकि आप भी तो अंबाला से ही निकलेंगे. कहने नहीं नहीं तुसी ना जलंधर आ जाओ. अब हम लोगों में कहां से वो एनर्जी आती थी आप ये सोचिए. हम पहले रात को चंडीगढ़ पहुंचे लेट नाइट, देन सुबह हम निकल के गुरुजी के पास 7:45 जलंधर पहुंच गए. उसके बाद गुरुजी ने बोला चलो अब दिल्ली चलते हैं. और फिर हम लोग दिल्ली के लिए निकले. मतलब हंसते खेलते खुलते चलते रहे, पूरा एक कॉन्वॉय बना के. गुरुजी की कार सबसे आगे. गुरुजी हैड अ कॉन्टेसा एंड उनकी कॉन्टेसा लिटरली यूज्ड टू फ्लाई, इतनी तेज स्पीड में चलती थी. और हम सबकी, बल्कि वी हैड हाई एंड कार्स, लेकिन हम लोग उनकी कार के साथ पेस नहीं रख पाते थे. और गुरुजी कार सबसे आगे. उसके बाद रास्ते में रोका उन्होंने हमें. करनाल वहां पे है, करनी लेक है. अगर आप ओएसिस है एक तो, और पीछे की तरफ जाइए तो लेक है. तो वहां पे प्रॉपर पिकनिक, घास पे बैठ के हम जी सारे खा रहे हैं, परौंठियां खा रहे हैं, सब अचार खा रहे हैं, पूरा पिकनिक करवा रहे हैं गुरुजी. और उसके बाद पिकनिक करते करते फिर उसके बाद हम दिल्ली कब पहुंच गए हमें पता नहीं लगा. अब जब हम दिल्ली पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, तो गुरुजी ने बोला कि मॉडल टाउन वाली साइड पे कहीं शादी थी कि हमें एक शादी में जाना है. तो हमने बोला गुरुजी पर हमारे ये कपड़े तो शादी वाले है ही नहीं. तो कहते कोई बात नहीं तुम तैयार हो के आ जाओ. नाउ हम लोग जो रहते हैं वी आर स्टेइंग इन साउथ दिल्ली एंड द सदर्न मोस्ट पार्ट विच इज क्लोज टू कुतुब मीनार. तो हमने बोला ठीक है गुरुजी. हम लोग वहां से ड्राइव करके अपने घर आए, तैयार होके फिर हम शादी पे पहुंच गए विच इज अगेन द अदर एंड ऑफ दिल्ली, तो नॉर्थ दिल्ली का. और फिर हमने शादी अटेंड करके वापस. तो गुरुजी क्या करते थे ना जाने, वो
कैसे हमको थकावट नहीं होती थी उनके साथ, और कितनी शादियों में हमें लेके जाते थे, कभी लुधियाना बुला लिया, वहां ले गए, और वो संगत को लेके चलते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। और मैं एक आपको और, उन दिनों में बड़ी बात होती थी कि गुरुजी अपनी कार में पेट्रोल नहीं डालते, ये एक बहुत बात बनी हुई थी। और ये एक बार हुआ मेरे मम्मी डैडी के साथ। गुरुजी ने जैसे उनको लेके जाना था अबोहर। अबोहर काफी दूर पड़ता है जलंधर से, अगर आपको आना जाना करना हो तो इट्स रफली 500 to 600 किलोमीटर। और गुरुजी की कार की एवरेज वाज अबाउट 7 to 8 किलोमीटर। इट वाज अ बिग कार, तो उसकी एवरेज काफी कम थी पेट्रोल की। तो डैडी भी साथ में गए, तो उन्होंने बोला कि अब हम देखते हैं गुरुजी पेट्रोल डलवाते हैं या नहीं डलवाते, क्योंकि हम लोग उस स्टेज में थे कि हम गुरुजी की टेस्टिंग करते रहते थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। हम क्योंकि मानने को तैयार ही नहीं थे, हम हमेशा गुरुजी को सोचते थे कुछ ना कुछ गुरुजी करते हैं, कोई तो टेस्टिंग, मतलब देखना पड़ेगा क्या करते हैं। तो डैडी ने अपने ड्राइवर को बोला कि तूने बिल्कुल गुरुजी की कार के साथ रखनी है, और तूने उसका पीछा नहीं छोड़ना ड्राइवर का। अगर हम वहां पहुंच भी जाते हैं तो तुम ध्यान रखना, ड्राइवर के साथ रहना, तुम अंदर मत आना, तुम्हें हम पैसे दे देंगे, तुम खाना अपना बाहर खा लेना, लेकिन तुम ड्राइवर का पीछा मत छोड़ना, देखना कहीं चुपके से पेट्रोल तो नहीं डलवा रहा। तो ड्राइवर ने वही करा, वो बिल्कुल गुरुजी के ड्राइवर के साथ साथ रहा। उन्होंने उल्टा अपनी कारों में पेट्रोल डलवाया, लेकिन इनकी गाड़ी में कोई पेट्रोल नहीं डला। उसके बाद जी वो वहां भी पहुंच गए, और व्हेन दे रीच्ड जलंधर दे चेक, तो गुरुजी की कार में अभी भी नीडल वाज इन द मिडल, अभी भी उनकी गाड़ी में आधा टैंक था। सो दीज आर स्मॉल लिटिल मिरेकल्स, मतलब उनके लिए तो ये बहुत ही नाम मात्र मिरेकल है गुरुजी के लिए। पर ये भी जरूरी है कि गुरुजी भी ये मिरेकल इसीलिए दिखाते थे कि वो कहते थे ऐसे तो आप मानते नहीं मेरी बात, आप मानते नहीं, हम लोग तो मानने को तैयार नहीं थे कि गुरुजी तो भगवान है। तो ये उनको मिरेकल्स हम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए करने पड़ते थे कि मैं क्या चीज हूं। लेकिन जैसे अभी अलग अंकल ने बोला कि हम लोगों के पता नहीं क्या माथे पे या आंखों पे पट्टी पड़ी हुई थी, हम लोग उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था कि ठीक है ये सब तो करते हैं, लेकिन हम उसके बियॉन्ड उनको कभी देख ही नहीं पाए। और एक और मुझे बहुत अच्छी बात पता लगी थी, चंडीगढ़ में है नवराज अंकल जो गुरुजी की काफी सेवा करते थे। उनके साथ बड़ी मजेदार बातें होती थी, वो बेचारे गवर्नमेंट जॉब में थे, और गुरुजी उनको बहुत प्यार करते थे, उनको जाने नहीं देते थे चंडीगढ़। वो कहते थे गुरुजी मेरी नौकरी छुट जानी है, तुसी मैनू छुट्टी दे दो, गुरुजी उनको छोड़ते नहीं थे। और नवराज अंकल बोलते हैं कि गुरुजी ना उनको बोलते थे कि मेरी टांगे दबाओ, और कह रहे मैं जोर जोर से मार मार के मुट्ठियां उनको दबाता था और मेरे हाथ दुख जाते थे, और काफी मैं थक जाता था। तो कह रहे एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं इतना थक गया कि मैं उधर बाथरूम में गया, और मैं बाथरूम में ही सो गया बैठे बैठे। और आधी रात को गुरुजी को बाथरूम जाना था, और गुरुजी बोले नवराज नवराज, वो दरवाजा खटखटाए, और नवराज अंकल तो सो रहे हैं अंदर। तो बड़ी मुश्किल से फिर नवराज अंकल उठे और फिर वो बाहर आए। तो अब गुरुजी क्या उस जमाने में हर किसी की तकलीफ अपने ऊपर ले लेते थे, और अपने ऊपर लेके और वो पूरा दुख सहते थे, उसका पूरा पेन अपने ऊपर लेते थे। और किसी ने शायद उनसे, शायद मैंने सुना है, पूछा भी था कि गुरुजी जब आप सबको क्योर करते हो तो आप अपने आप को क्यों नहीं क्योर कर सकते। तो वो अपने पे वो पूरा दर्द सहते थे, तो तभी उनकी टांगें दर्द होती थी, कभी कुछ दर्द होता था। एक दो बार मैंने ये भी सुना है कि एक किसी का उन्होंने थ्रोट कैंसर ठीक करा था, और उनका थ्रोट पे वो आ गया था इफेक्ट। और फिर इसीलिए कई बार गुरुजी मेडिटेशन में चले जाते थे, और पता ही नहीं लगता था वो कहाँ गए, इतना पता होता था गुरुजी कहीं मेडिटेशन में चले गए हैं, कहीं पहाड़ों में जाते थे या कहाँ जाते थे, बीच में से वो गायब हो जाते थे। तो बचपन में भी मैं आपको बताती हूँ, वो अपनी मम्मी को बहुत तंग करते थे, जैसे सभी बच्चे होते हैं नटखट बालक की तरह। कभी कहीं बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, कभी मंजी के नीचे बैठ जाते थे, और वो ढूंढती रहती थी बेचारी। और कभी उनको पता ही नहीं लगता था, खेतों में बैठे हैं, पानी इतना ऊपर आ गया, लेकिन वो मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि ही वॉज नॉट मेंट टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और गुरुजी की माता जी की उंगलियों में चार चार पोर थे हर फिंगर में, जैसे हम लोगों के 3 फैलेंजेस होते हैं, 3 पोर होते हैं, गुरुजी की माता जी के फिंगर्स में 4 4 फैलेंजेस थे। और ये तभी होता है जब कोई
उसी मतलब लेडी के हाथ में होता है जिनके कुख से गुरुजी का जन्म हो, महापुरुष का जिससे जन्म हो। तो गुरुजी ऐसी, उनकी माता जी भी ऐसी ही बहुत ही डिवाइन सोल थी, और वो भी लाइन में लग के गुरुजी को मत्था टेकती थी। बहुत ही प्यारी इंसान थी वो भी। सो दिस इज दैट पार्ट। एंड देन और एक बड़ी अजीब बात होती थी, गुरुजी जब हमें प्रसाद देते थे तो बहुत अजीब बात है, आपने कुछ फोटोज में भी देखा होगा कि वो हमेशा एक अपने राइट हैंड से एक साइड से ऐसे करके प्रसाद उठाते थे, आराम से, कोमल कोमल हाथ थे गुरुजी के, और वो आप एक हाथ से उठाते थे, और हम लोग जब प्रसाद लेते थे हम 2 हाथ करके लेते थे और हमारे दोनों हाथ भर जाते थे। मतलब इतना भर जाते थे कि हम सोचते थे हम खाएं कैसे, या तो मुंह लगा के खाएं, बिकॉज वो इतना ज्यादा प्रसाद हो जाता था। और हम कभी किसी को बांटते थे अपने फैमिली में, हाय तू खा ले प्लीज, और हमको ये नहीं मालूम था कि उसमें कितनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, कितना उसमें हमारा क्योर कर देते हैं उसको, कितनी ब्लेसिंग्स हैं उसमें। एक बार तो मेरा भी सौभाग्य हुआ है, हम लोगों का सौभाग्य हुआ है कि हमारे सामने गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद लिया, और जब वो डिवाइन प्रसाद लेते थे, प्रकट करते थे, तो उनकी बहुत एनर्जी यूज होती थी। काफी उनको मतलब काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। तो एक बार मैं उनके पास ही बैठी थी और उन्होंने मेरा दुपट्टा ऐसे लिया और सर पे कस के बांधा आपने, और फिर उसके बाद उन्होंने एकदम एनर्जी यूज करी और वो प्रसाद आया, और फिर उन्होंने वो प्रसाद हम सबको बांटा। सो ये बात मुझे ऑलमोस्ट भूल गई थी, और जब मैं एक बार सेवा कर रही थी मंदिर में, तो मुझे वो बात याद आई, और मैंने अपने साथ जो मेरे सेवादार कर रही थी आंटियां, मैंने उनको मेंशन किया कि ऐसे करके मुझे तो एक बार गुरुजी ने अपना मेरा दुपट्टा लेके सर बांधा था, और मुझे ये भी मालूम है कि वो ग्रीन कलर का दुपट्टा था, लेकिन मेरा वो दुपट्टा गया कहाँ। वो कहते आंटी प्लीज ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मैंने कहा इतने साल हो गए, और मैंने कितने कपड़े हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, दे दिया। तो जनरली क्या होता है कि मैं सूट तो निकाल देती हूँ, कई बार दुपट्टा बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं तो वो रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं ढूंढूंगी। मैंने बहुत ढूंढा, अलमारियां ढूंढी, कहीं नहीं मिला, लेकिन वो मेरे जहन में था दुपट्टा। तो लकीली क्या हुआ कि एक बार मैं स्टोर में कुछ चीजें निकाल रही थी ट्रंक्स में से, और तब वो दुपट्टा सामने आ गया। तो मैंने कहा देखिए ये भी मैं भूल चुकी थी, और गुरुजी ने ही याद कराया, और वो मुझे दुपट्टा मिल गया। सो आई फेल्ट सो गुड अबाउट इट कि पता नहीं गुरुजी, अगेन दिस इज ब्लेसिंग कि गुरुजी कुछ याद दिला रहे थे और वो करा। और गुरुजी अपनी आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे अपना चोला भी दिया हुआ है। वो भी क्या करते थे गुरुजी, जैसे ड्राइक्लीन होके आए, फ्रेशली ड्राइक्लीन होके आए, और हम खड़े हैं और ऐसे फेंक देते थे, मतलब जैसे आपको बोलते हैं कैच। तो एक मुझे उन्होंने चोला दिया, विच आई फील सो ब्लेस्ड। मतलब हम बड़े स्टूपिड थे कि उस टाइम हमने इन चीजों को वैल्यू नहीं करा। अब लगता है कि गुरुजी कितना ज्यादा हमें ब्लेस करके गए हैं। और अपने हाथों से गुरुजी, जब हम कई बार प्रसाद खाते थे, वहां पे लंगर प्रसाद करते थे, गुरुजी अपने हाथों से घूम घूम के हमें रोटी प्रसाद देते थे हमारे हाथ में। और एक बार तो उन्होंने हमें अपने बेडरूम में भी लेके गए हुए थे, हमें ले गए थे अंदर कि गुरुजी अंदर बुला रहे हैं, और हमें गुरुजी ने अपने साथ बैठ कर लंगर करवाया। आप सोचिए कि हमारी हालत क्या रही होगी कि गुरुजी के सामने बैठ के लंगर करना हो और उसी थाली में करना हो, तो मुंह में तो निवाला जाने का मतलब ही नहीं। तो इतने प्यार दिया है गुरुजी ने, इतना हमें इज्जत दिया है, इतना प्यार दिया है। और दूसरी बात, हम लोग जैसे जाते थे, मत्था टेकते थे, तो गुरुजी हर किसी को अपने पांव को छूने नहीं देते थे। आप या तो कई बार वो दूर से इशारा कर देते थे कि जैसे हाथ से कि नहीं नहीं डोंट टच मी। और जनरली हम लोग तो जैसे सीधा ही जाके मैं तो पकड़ ही लेती थी उनके, और वो अपना मुंह उस तरफ कर लेते थे, लिटरली पकड़ के मैं तो आई यूज्ड टू टेक मत्था। और हम लोगों से टांगे भी दबा लेते थे कि अच्छा दबा, और जोर दी दबा, और जोर दी दबा। एंड देन वी यूज्ड टू वंडर, और हम जैसे बच्चों की तरह ना, हाई गुरुजी थक गए, ये नहीं सोच रहे कि हमको कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और गुरुजी बोलते थे होर जोर दी दबा, होर जोर दी दबा। पता नहीं हमारे कौन से कष्ट, कौन से पाप काट रहे थे गुरुजी, जो हमारे साथ ये सब इतना प्यार करते थे। और जब भी हम जाते थे तो एंड में तो मुझे गुरुजी बोलते थे चल बैजा सुना दे, अच्छी आज तू वाजदा, यू नो। आई थिंक ये
अभी सॉन्ग आप शब्द कह लीजिए, प्ले भी करा था अभी शुरू में अंकल ने। तो गुरुजी का ये फेवरेट गाना था, और जब भी मैं कुछ भी शुरू करना होता था, गुरुजी यूज्ड टू टेल मी, चल बैठ जा, अपने जोरू दो गुलाम नु क्या तबला बजाऊगा, ते सुना दे अखियां च तू वसदा। आई यूज्ड टू लुक एट हिम के गुरुजी क्या सुनाओ, तो ही यूज्ड टू से अखियां च तू वसदा। सो नाउ आई रियलाइज कि अगर आप वो ध्यान से सुने वो गीत, तो इट सेज सो मच अबाउट गुरुजी कि आंखों में तू बसता है, और मैं जो हर सांस लेती हूँ उसमें अब आहें निकलती हैं, लेकिन हर बार आपका नाम आता है। अखियां च तू वसदा, हर सांस जो निकलदियां हावा, कल्ले रुखवान मतलब अकेले पेड़ की तरह पई गीत बिरहों के गाऊं। क्योंकि अब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो अब हम उनको कितना मिस करते हैं ये हम ही जानते हैं, क्योंकि हमने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा हुआ है। तो हमें वो कमी बहुत खलती है कि गुरुजी हमारे सामने नहीं है। अब हम जानते हैं कि गुरुजी अनसन सहाय हैं, हर जगह है। अभी तो उठते बैठते सोते जागते गुरुजी दिखते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। एक जो आप सामने गुरुजी से बैठ के मजाक करते थे, बातें करते थे, वो कमी तो कभी पूरी हो नहीं सकती। और गुरुजी कितना मजाक करते थे हम लोगों से, मैंने तो कभी उनको उस फॉर्म में नहीं देखा। लाइक अ फ्रेंड ही यूज्ड टू ट्रीट अस। जैसे लेडीज की बातें भी छोटी छोटी बातें करते रहते थे। छोटी बातें मतलब सॉरी, छोटी बात वो नहीं करते थे, छोटी बात हम ही करते हैं। मेरा मतलब हम हमारे लेवल पे आके वो हमारे तरह की बातें करते थे। एक मुझे याद है कि मेरा एक बहुत उस टाइम दिल था कि मैं एक सॉलिटेयर की रिंग बनाऊं। वन आई सेड ज्यादा नहीं तो 1 कैरेट का मैं सॉलिटेयर रिंग बनाना चाह रही थी। तो अब तो फिर भी डायमंड की वैल्यू हो गई, उसका सर्टिफिकेशन मिल जाता है। बट जनरली यही होता था ना सबके कि आप गोल्ड ले लो लेकिन डायमंड मत लो। गोल्ड वॉज रफली, और मैंने जिस टाइम लिया था ये गोल्ड वॉज अबाउट 5,000 for 10 grams, and a solitaire, one solid carat solitaire would cost about a lakh plus. So, which means कि 20 tolas of gold I can buy in 1 lakh, और वहां सॉलिटेयर मुझे 80 रेंज मिलेगी। तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट रहता था, और हस्बैंड भी कहते थे क्या तूने उस पे पत्थर में इन्वेस्ट करना है, वही ले ले तू, इससे बेटर गोल्ड ले ले तू। मेरा दिल उसमें था। तो एक बार मैं वहां बैठी हूँ, और अचानक गुरुजी ने बोला जा जाके सॉलिटेयर दी रिंग बना ले। एंड आई हैड नॉट इवन मेंशन इट टू गुरुजी कि गुरुजी मुझे मतलब मुझे ये चाहिए। तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी आपके मन की कैसे भाप लेते थे, और मुझे लगता है कितनी स्टूपिड हमारी डिमांड्स होती थी, छोटी छोटी डिमांड्स होती थी। गुरुजी ने बोला, फिर मैंने बोला झट से अब तो मैं जरूर लूंगी। एंड समहाउ आई मैनेज्ड एंड आई मेड दैट रिंग। फिर मुझे याद है मैंने गुरुजी को वो रिंग दिखाई भी थी, एंड गुरुजी ब्लेस दैट रिंग एंड ही टोल्ड मी बड़ी सोनी है। लाइक लेडीज समटाइम्स ही वुड इवन होल्ड माई हैंड, सपोज आई एम वेयरिंग योर ब्रेसलेट, बहुत सोना है। सो दिस वॉज वेरी स्वीट वे ऑफ हिज टू प्लीज एवरीवन, कि आपके मन की बात। पर मुझे अब यही अजीब बात लगती है, मेरी भाभी बता रही थी एक बार, बड़ी भाभी, कि डॉली तो बड़ी पागल है। कहने मैं उन्होंने ज्ञान देना चाहना है, मतलब मैं उनको ज्ञान देना चाहता हूँ और वो भागती रहती है। और मतलब आई फील सो स्टूपिड कि वाकई हम गुरुजी के सामने छोटी छोटी बातें मानते रहते थे। ये नहीं सोचा कि गुरुजी क्या है। गुरुजी हमें आप ज्ञान दो, उच्च शिक्षा दो, हमें मुक्ति दीजिए, कुछ ऐसे कर्म कराइए हमारे। लेकिन हम इन बातों में ही उलझे रहे। अच्छा, और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी, हम लोग चाहे गुरुजी से बेमुक्त हो जाएं, हम चाहे भूल जाएं, लेकिन गुरुजी ने अगर आपका दामन पकड़ा है, आपका हाथ पकड़ा है, वो आपको हमेशा आपके अनसन रहेंगे, कब आपकी हमेशा सुरक्षा करेंगे, कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, उसके बाद मेरा ख्याल मैंने बाद में सबसे डिस्कस करा है पुरानी संगत से, हम स्लोली हमको लगा कि गुरुजी तो चले गए, तो हम थोड़ा हटने लग गए गुरुजी से कि गुरुजी तो है नहीं, हम तो यही सोचते रह गए। लेकिन देन आई गॉट रिकनेक्टेड इन आई थिंक 2009 और 10 आई गॉट रिकनेक्टेड। तो देन ऑफ कोर्स फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं बहुत बेवकूफ थी, आपको छोड़ दिया, अब आप प्लीज मेरा पल्ला मत छोड़िएगा। तो हम लोग फिर से रिकनेक्ट हो गए। और अबाउट 10 years बैक की बात है, मेरा बेटा वॉज लाइक टीनेजर बॉय जैसे होते हैं। ही मेट विद अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। जैसे अभी
अलग अंकल भी बता रहे थे, we bought a new, this was a new car we bought. I think it was just a week old, Skoda Laura. And ये जो Skoda की cars हैं, they are very very strong. उनकी body is very strong generally. So it was only a week old और सामने से एक डंपर आया या opposite side से आया and इसने उसको बचाने के लिए he took the car on the wrong side and banged into some wall or something. बड़ा जबरदस्त टक्कर and it was at a high speed. इतनी जोर से उसकी टक्कर हुई कि आप ये सोचिए कि मेरा बेटा और उसका एक फ्रेंड साथ में था। और जनरली आप ये कार्स को अगर देखो तो इनमें सेंट्रल लॉकिंग होती है और अगर एक्सीडेंट हो तो वो जनरली लॉक हो जाता है, सेंट्रल लॉक हो जाता है। और इनके आप सोचिए एयर बैग खुल गए विद दैट इम्पैक्ट एंड लकीली दे कुड वॉक। उन्होंने दोनों ने दरवाजा खोला, इनको खरोंच तक नहीं आई बच्चों को, दरवाजे खोले, दोनों के दरवाजे खुल गए और आराम से बाहर आ गए। ऑफकोर्स दे वर शॉक्ड, दे वर इन ट्रॉमा, लाइक कि क्या हुआ, झटका जरूर लगा उन्हें, लेकिन द कार वॉज डैमेज 100%। इट वॉज टोटली रिटर्न ऑफ। आप ये सोचिए कि जब इंश्योरेंस वालों को बुलाया, इंश्योरेंस वाले इजीली आपको कार को राइट ऑफ नहीं करते, वो हमेशा सोचते हैं कि हमें कम से कम कुछ पैसे देने पड़े। उन्होंने खुद आके बोला कि दिस कैन नॉट बी रिपेयर्ड, इट्स कम्प्लीटली डैमेज्ड। मतलब उसको क्रेन टो करके लेके आई और उसको कोई भी कार को जैसे कोई देखता तो वो सोचता कि इसमें तो कोई रहा नहीं होगा। और आप ये मानेंगे गुरुजी का उसमें छोटा सा स्वरूप लगा हुआ था कार में डैशबोर्ड के ऊपर। गुरुजी का स्वरूप वॉज इंटैक्ट, वो वहीं का वहीं, उसको कुछ नहीं हुआ। इंजन, चेसी सब कुछ टूट गया था आप सोचिए, और व्हील भी उल्टे सीधे सब कुछ हो गया, लेकिन दैट वॉज इंटैक्ट। तो गुरुजी ने कैसे अनसन सहाई हैं, गुरुजी कैसे उन्होंने बच्चों को प्रोटेक्ट करा। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि गुरुजी हमको कभी भी नहीं, अगर उन्होंने हमें अपनाया है, हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, गुरुजी हमको कभी नहीं छोड़ते। ये हमारा है। हम लोग शायद कई बार 100% सरेंडर नहीं कर सकते, लेकिन गुरुजी कभी भी नहीं छोड़ते हमें। सो मैं तो अब यही कह सकती हूँ कि जैसे गुरुजी मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। और एक बात और, जैसे अंकल बता रहे थे, अलग अंकल, कि जब हम एम्पायर स्टेट में जाते थे तो हमारे सामने जो गुरुजी के वहां स्वरूप लगे हुए हैं, वहां अगर आप गुरुजी की तरफ से अगर देखें तो राइट साइड में जो सोफे के ऊपर स्वरूप लगे हैं, उसमें से हमारे सामने कई बार उसमें से अमृत निकला है और गुरुजी ने हमें बोला है कि देखिए, और हमने उसको टच करके और टेस्ट करके भी देखा था कि वो एक्चुअली और बड़ा ही खुशबू उसमें से आती है और वैसा अमृत उसमें से निकला था। सो और मैं आपको और बताती हूँ गुरुजी का अनदर थिंग। अभी अबाउट जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, माय मदर हैड ए फॉल और उनका थाई बोन फ्रैक्चर हो गया। अब अभी लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, इट वाज फर्स्ट वीक ऑफ अबाउट अप्रैल। तो नेचुरली जब उनका बोन अब टूट गया तो दिस वाज एन इमरजेंसी केस, तो उनको लेके जाना पड़ा, हॉस्पिटल लेके गए फोर्टिस। सो हम लोग बहुत ही वरीड हो गए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे, खैर माय ब्रदर, भाभी एंड माय सिस्टर वाज देयर, तो हम लोग बहुत परेशान हो रहे कि अब क्या होगा। तो नेचुरली हमने गुरुजी को, आप जब कोई भी संकट हो तो आप गुरुजी को ही याद करते हैं, तो मैंने बोला कि गुरुजी आप ही उनको देखेंगे प्लीज। तो मम्मी को एडमिट करा, तो एज यूजुअल पहले तो वो कोविड टेस्ट करते हैं, तो उनको 3 दिन रखा, 3 दिन शी वॉज देयर ओनली, एंड उसके बाद उनका ऑपरेशन होना था। सो आई हैड गिवन इट कंप्लीटली सरेंडर टू गुरुजी, एंड आई हैड टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी आप ही ऑपरेशन करेंगे, आप ही डॉक्टर साहब के चोले में मम्मी का ऑपरेशन करेंगे। सो द ऑपरेशन वेंट ऑफ वेल, बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद मम्मी जब आईसीयू में थे, सो देयर वाज ओनली वन मोर पेशेंट इन आईसीयू। और क्या हुआ कि मम्मी के पास जो सिस्टर अटेंडेंट थी, तो उसने कुछ बोला कि आंटी ये आप खा लीजिए। तो मम्मी ने बोला कि मैं इतना नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि हमारे ना गुरुजी बोलते थे कि कभी जूठा नहीं छोड़ना, हाँ सारा लंगर होता है। जैसे मम्मी ने गुरुजी बोला, तो देयर वाज अनदर पेशेंट इन आईसीयू, तो वो उसका एकदम माथा ठनका। उसने भी सिस्टर को बुलाया, सिस्टर ये कौन है पेशेंट जो गुरुजी बोल रही हैं।
तो उनको पूछिए कौन से गुरुजी की बात कर रहे हैं। तो मम्मी ने बोला कि मैं तो वही अपने गुरुजी जो डोगरी वाले गुरुजी और जलंधर वाले गुरुजी है। तो शायद उनके पास स्वरूप था, उन्होंने बोला उनको पूछिए ये वाले गुरुजी की बात कर रहे हैं। तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ हमारे वही गुरुजी वाली बात कर रहे हो। अब आप ये सोचिए कि वो अंकल दिल्ली से वहां गए थे फोर्टिस बिकॉज उनका जो फैमिली डॉक्टर वाज देयर, उनकी भी कोई सर्जरी हुई थी विच वाज अ वेरी क्रिटिकल सर्जरी एंड उनके लिए उनको वहां पे एयर एम्बुलेंस से फ्लाई करके वो फोर्टिस में गए थे। अब उनकी आंटी से मेरी बात हुई, मुझे एक इधर आंटी ने फोन करा कि आंटी आपकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा आपको कैसे पता है? कह रही मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड का वहां पे ऑपरेशन हुआ है, तो वो आपकी मम्मी को मिले। मैंने कहा वो कैसे मिल गए? कह रही वो भी आईसीयू में थे, आपकी मम्मी ने बोला कि गुरुजी, तो उन्होंने बोला कौन से गुरुजी? और उसकी आंटी ने भी गुरुजी को रिक्वेस्ट करा था कि गुरुजी आप ही ऑपरेशन करेंगे। आप ये देखिए अब टोटल हॉस्पिटल में देवर ओनली 2 पेशेंट्स इन द आईसीयू और दोनों गुरुजी के भगत। और आप देखिए गुरुजी ने दोनों को एक ही टाइम प्लेस करना था और दोनों के मन में सेम बात चल रही है कि गुरुजी। देन आई फेल्ट सो रिलीव्ड, आई सेड कि अब तो इसका मतलब गुरुजी हैज कंप्लीटली टेकन ओवर और वो अब मुझे कोई फिक्र की बात नहीं, अब गुरुजी अपने आप मम्मी को देखेंगे। एंड टच वुड नाउ मम्मी इज फाइन, शी इज एबल टू वॉक और बहुत अच्छा उनका सर्जरी हो गया। सो आई थिंक हाँ जी, एक मैं और आपको बताती हूँ कि जैसे उस टाइम गुरुजी हमको काफी सारे स्वरूप एक पॉकेट साइज के भी हमें देते थे। आई स्टिल हैव दैट, जिसके ऊपर एक क्लिप लगा हुआ था होता था एंड यू कुड अटैच इट ऑन योर पॉकेट। तो वो भी गुरुजी हमको देते थे। और अनदर थिंग हम लोग क्या करते थे, जैसे किसी का एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो या कुछ हो, तो हम गुरुजी के पास गुरुजी के स्वरूप ले जाते थे एंड गुरुजी यूज्ड टू साइन, अपने आप ही वो उस पर लिख देते ब्लेसिंग्स, मार्कर उस पेन से आप वो साइन कर देते थे ऊपर। तो आई ऑल्सो स्टिल हैव वन ऑफ गुरुजी स्वरूप, वेरी स्वीट, जिसपे गुरुजी ने खुद ही लिखा था डॉलीज फैमिली फुल ब्लेसिंग्स ऑलवेज, यू नो। सो सच थिंग्स आई ऑलवेज फील के गुरुजी ने हमारे हमेशा आसपास ही हैं, इसलिए हमेशा रहता है कि कोई तो आपके सर पे है, गुरुजी हैं, इसलिए हमको कोई डर भी नहीं लगता और हमेशा रहता है कि गुरुजी हमारे अनसंग हैं। और जब भी हमारा कोई बर्थडे या कुछ होता था, गुरुजी हमको इमरती बोलते थे लाने को। गुरुजी को इमरती बहुत पसंद थी। इमरती आप अगर समझते हैं तो इट इज लाइक जैसे जलेबी होती है बट अ वेरी वेरी इवन मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ जलेबी, बहुत ही मीठी होती थी। और ये नहीं कि कोई भी प्रसाद लेके जा सकता था, गुरुजी यूज्ड टू ओनली से कि हाँ लेके आओगे तो लेके जा सकते थे, नहीं तो ऐसा नहीं था कि कोई भी कुछ ले जाए। वो तो शायद अब भी ऐसे ही चलता है। सो नाउ ऑल दिस, वही मैं कह रही हूँ, अभी में मैं जो बातें कर रही हूँ, आई थिंक दीज आर ऑल मटेरियलिस्टिक, बट गुरुजी इज मच अबव ऑल दिस। और हम लोग सारे हमेशा गुरुजी की इसी तरह से मिलके सेवा करें कि सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सो हमारे गुरुजी अनसन रहेंगे and we should all surrender ourselves to Guruji. And I think here I will end my satsang here, Uncle. Jai Guruji.